हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th का सेकंड पोएम है सिंपैथी, सहानुभूति। पोएट है चार्ल्स मैके। समरी इन इंग्लिश। वंस द पोएट वाज इन ट्रबल, ए रिच मैन हु वाज प्राउड केम टू नो अबाउट द पोएट्स ट्रबल। द रिच मैन हेल्प्ड द पोएट विथ मनी, but he did not express any sympathy. After some time, the poet recovered. He paid the money back to the rich man. The poet thanked the proud rich man proudly. Once again, the poet fell on evil days. He was ill, he lay in pain. A poor man passed by. He felt for the poet. He dressed his head. He gave him bread to eat. He looked after the poet day and night. The poet recovered. He did not know how to repay the poor man's kindness and sympathy. Though gold is great, heavenly sympathy is much greater. Word meaning and Hindi translation. Stanza 1-2. I lay in से लेकर his charity तक. Sorrow means grief, दुख. Deep distressed means unhappy, दुखी. Proud means एरोगेंट, घमंडी. लुक्स मीन्स साइट, दृष्टि. कोल्ड मीन्स पॉइजनलेस, उत्साहहीन. गोल्ड मीन्स मनी, धन. काइंडली मीन्स स्वीट, सहानुभूतिपूर्ण. पास्ड मीन्स वाज ओवर, समाप्त हो गया. पेड बैक मीन्स रिटर्न्ड, लौटा दिए. इरेक्ट मीन्स स्ट्रेथ, सीधा. स्पोक माई थैंक्स मीन्स थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया. ब्लेस्ड मीन्स गिव ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया. चैरिटी मीन्स फीलिंग ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स, परोपकार की भावना. हिंदी अनुवाद. मैं शोकाकुल तथा व्यथित अवस्था में पड़ा हुआ था. एक घमंडी व्यक्ति ने मेरे दुख के बारे में सुना. उसकी आंखों में सहानुभूति का कोई भाव नहीं था. उसने मुझे कुछ धन दिया, परंतु उसने सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं कहा. मेरी व्यथा समाप्त हो गई. मुझे जो धन उसने दिया था वह मैंने उसको लौटा दिया. फिर मैंने गर्व से अपना सिर उन्नत करके उसका धन्यवाद किया. उसकी दानशीलता की वृत्ति के लिए उसे आशीर्वाद दिया. स्टैंजा 3-4. आई ले इन से लेके सिंपैथी तक. वांट मीन्स नीड, अभाव. पेन मीन्स एक, पीड़ा. बाउंड मीन्स ड्रेस्ड, पट्टी की. वॉच्ड मीन्स लुक्ड आफ्टर, नर्स्ड, देखभाल की. नाइट एंड डे मीन्स 24 आवर, दिन रात लगातार. पे बैक मीन्स रिटर्न, लौटाना. हेवनली मीन्स डिवाइन, गॉडली, देवी. सिंपैथी मीन्स कंपैशन, सहानुभूति. हिंदी अनुवाद. मैं अभावग्रस्त था, दुख में पड़ा हुआ था, दर्द से पीड़ित था. एक निर्धन व्यक्ति उधर से होकर जा रहा था. उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी. उसने मुझे खाने के लिए भोजन दिया. वह रात दिन मेरी देखभाल करता रहा. उस व्यक्ति ने जो कुछ भी मेरे लिए किया, मैं उसका बदला किस प्रकार चुका सकता हूँ. इसमें कोई संदेह नहीं है कि धन एक महत्वपूर्ण वस्तु है, परंतु देवी सहानुभूति उससे कहीं बढ़कर है. सेंट्रल आइडिया. सिंपैथी. ए मैन फेल इन sorrow and grief. A rich man gave him money, but he did not speak any word of sympathy. A poor man helped him another time when he was in grief and pain. He served and nursed him till he recovered. The man could not pay back the poor man's service. Love and sympathy. Sympathy is far greater than gold. एक व्यक्ति दुख तथा मुसीबत से घिर गया. एक धनी व्यक्ति ने उसको धन दिया, परंतु उसने सहानुभूति का कोई शब्द नहीं बोला. एक निर्धन व्यक्ति ने किसी दूसरे समय उस व्यक्ति की मुसीबत में सहायता की. जब वह दुख दर्द में था, उसने उसके ठीक होने तक उसकी सेवा शुश्रूषा की. वह व्यक्ति उस गरीब आदमी की सेवा, प्रेम तथा सहानुभूति की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाया. सहानुभूति स्वर्ग से कहीं अधिक होती है. टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर है. द पोएट वॉज अनहैप्पी, हाउ डिड समवन हेल्प हिम. कवि अप्रसन्न था, किसी ने उसकी सहायता किस प्रकार की. व्हेन द पोएट वॉज अनहैप्पी, समवन हेल्प्ड हिम विथ मनी. जब कवि अप्रसन्न था, किसी ने धन से उसकी सहायता की. सेकेंड,
Did he show him any sympathy? Select suitable words in support of your answer. क्या उसने कवि के प्रति सहानुभूति दर्शाई? उसने अपने उत्तर के समर्थन में उपयुक्त शब्द चुनिए. No, he did not show him any sympathy. Following words support it. Look, his looks were cold and not a kindly word. नहीं, उसने कवि के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दर्शाई. निम्नलिखित शब्द इस बात को प्रदर्शित करते हैं उसकी दृष्टि में सहानुभूति नहीं थी और एक भी करुणा का शब्द नहीं बोला. सेकंड क्वेश्चन है, What did the poet do later on? Mention 3 things that he did. बाद में कवि ने क्या किया, उन 3 चीज़ों का उल्लेख कीजिए जो उसने की थी. Later on, when the poet recovered, he paid him back his money. He thanked the proud man proudly. He blessed him for his charity. बाद में जब कवि बिल्कुल ठीक हो गया, उसने उस व्यक्ति का धन लौटा दिया. उसने घमंडी आदमी को घमंड के साथ धन्यवाद दिया. उसने उसकी दानशीलता के लिए उसको आशीर्वाद दिया. थर्ड क्वेश्चन, विच वर्ड सजेस्ट दैट ही वॉज इल? किन शब्दों से पता चलता है कि वह बीमार था? द वर्ड ग्रीफ एंड पेन सजेस्ट दैट ही वॉज इल. दुख और पीड़ा ऐसे शब्द हैं जो उसका बीमार होना दर्शाते हैं. सेकंड, व्हाट डिड द पुअर मैन डू? निर्धन व्यक्ति ने क्या किया? The poor man did not give him money. He dressed the injury of his head. He gave him food to eat. He looked after him until the poet got well. निर्धन व्यक्ति ने उसको धन नहीं दिया. उसने उसके सिर के घाव पर पट्टी बांध दी. उसने उसको खाने के लिए भोजन दिया. जब तक कभी ठीक नहीं हुआ, उस निर्धन व्यक्ति ने उसकी देखभाल की. क्वेश्चन नंबर 4. द पुअर मैन्स हेल्प इज ग्रेटर देन गोल्ड. वाई? निर्धन व्यक्ति की सहायता स्वर्ग धन से अधिक बड़ी है. क्यों? गोल्ड एंड मनी कैन बी पेड बैक. द पुअर मैन डिड नॉट हेल्प हिम विथ मनी. ही नर्स्ड द पोएट डे एंड नाइट. ही सर्व्ड हिम वेरी वेल. हिज काइंडनेस, सर्विस, लव एंड सिंपैथी कुड नॉट बी पेड बैक विद मनी. द पुअर मैन्स हेल्प इज देयरफॉर ग्रेटर देन गोल्ड. सोने और धन को वापस चुकाया जा सकता है. निर्धन व्यक्ति ने धन देकर उसकी सहायता नहीं की. उसने दिन रात बीमार कवि की सेवा शुश्रूषा की. उसने उसकी बहुत अच्छी प्रकार सेवा की. उसकी दयालुता, सेवा, प्रेम और सहानुभूति का मूल्य धन से नहीं चुकाया जा सकता. गरीब व्यक्ति की सहायता स्वर्ग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है. थैंक्स. बेस्ट ऑफ लक.